नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां संकट माता की पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाओं में से 2 में कमल का फूल और 1 में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मां की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान, विवेक और बुद्धि का विकास होता है। आज के दिन देश भर के मंदिरों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत, ध्यान और भक्ति में लीन है। और इस शुभ अवसर पर आप भी अपने परिवार को शुभकामनाएं दें और मां का आशीर्वाद पाएं। आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी हुजूम भक्तों का देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और माता रानी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रों का आज 5वां दिन है और आपको बता दें कि 5वें दिन भक्ति का जनसैलाब मंदिरों में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये माता रानी के दिन है और भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखने को मिल रहा है और जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। भगवान कार्तिकेय की माता है मां संकट माता और सुबह से ही भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं। संकट माता की आज आराधना की जा रही है। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। वे सिंह पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी ऊपरी दाहिनी भुजा में बाल स्वरूप कार्तिकेय विराजमान है और साथ ही आपको बता दें कि जबकि निचली दाहिनी भुजा में वे कमल का पुष्प रहता है और ऊपरी बाई भुजा में वे भक्तों को वरदान देती हैं और निचली बाई भुजा से भी कमल का फूल सुशोभित रहता है। और उनके इस स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आनंद की अनुभूति देते हैं। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारी हुजूम भक्तों का देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां संकट माता की आराधना करने से संतान, बुद्धि, कष्ट दूर रहते हैं और साथ ही आपको बता दें कि उनकी कृपा बनी रहती है, ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर आप पूजा अर्चना करते हैं और सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। चारों ओर जयकारे गूंज रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें भी मंदिरों से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आज 5वां दिन है। और आपको बता दें कि हूं अपने सभी सनातनियों से कि आस्था को कभी ना भूलें और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके प्रति आप आशान्वित रहें और उनको पूजा करते रहें। बहुत अच्छा पूजा हुआ, बहुत अच्छा माता का दर्शन हुआ और अब मैं जा रहा हूँ पाटेश्वरी देवी माता के दरबार में, उनका भी आशीर्वाद लेके फिर अपना काम करूंगा। शीतला प्रसाद वर्मा, जय सिया राम, जय। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और भक्तगण सुबह से मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और नवरात्रों के दौरान 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। और आज 5वां दिन है। इसमें 2 दिन महाअष्टमी और नवमी विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन दिनों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन पर कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। और आज 5वां दिन है। भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। सुबह से भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए आज 5वां दिन है और किस तरीके से भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जी अंकुश। शारदीय नवरात्रों का 5वां दिन और इस समय जी मीडिया टीम की मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर और यहां मां काली का साक्षात वास और स्कूली बच्चे और जो तमाम लोग घर से काम के लिए निकले हैं वो पहले मंदिर में आकर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद ही अपने काम के लिए निकल रहे हैं। और पहले नवरात्रि से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर माता के दर पर शीश नवा रहे हैं और आप दर्शन कर रहे हैं माता काली के जो शिमला की देवी हैं। और माना जाता है कि शिमला की जो ये देवी हैं ये पूरे इस शहर की, पूरे हिमाचल प्रदेश की रक्षा करती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और नित्य क्रिया के बाद यहाँ पर जो मंदिर है माता रानी को पुष्प धूप दीप अर्पित करके आज के दिन उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। और स्कंद माता का 5वां दिन है। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान को कहा जाता है और कार्तिकेय भगवान की अगर बात करें तो उनके बताया जाता है कि 5 सिर थे। एक बार वो पानी जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और उनके जो दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया और उनके 5 सिर इसके बाद गिर गए। और जो पंचदीप जिनसे हम पूजा करते हैं वो उसी का प्रतीक है। यानी कि हम देखेंगे कि जो पूरा इतिहास है, एक बड़ा इतिहास इसका हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मंदिर में आज स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तमाम भक्त आ रहे हैं और 9 के 9 दिन इसी तरह यहाँ पूरा माहौल बना रहता है। और शिमला का जो कालीबाड़ी मंदिर है यहाँ पर माँ श्यामला देवी का भी वास है और खास बात है कि श्यामला देवी से ही शिमला और शिमला से ही शिमला का नाम भी पड़ा है। यानी कि इस देवी का जो मंदिर है, ये देवी का मंदिर यहाँ पर है, इसकी अत्यधिक महत्ता है। और यहाँ पर सुबह से ही भक्त आकर दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके यहाँ पहुंच रहे हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। और 9 के 9 दिन इस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है और विशेष तौर पर भक्त मंदिर आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और सुबह की शुरुआत यहाँ पर इसी के साथ करते हैं। और साज सजावट का काम भी आज के दिन दोबारा यहाँ पर चला है। और एक और खास बात इस मंदिर की ये है कि षष्ठी तिथि यानी कि कल शाम को यहाँ पर मूर्ति स्थापना की जाएगी और मूर्ति स्थापना के बाद सप्तमी अष्टमी की जब संधि होती है यानी कि जब दोनों तिथियां मिल रही होती हैं उस वक्त यहाँ पर 48 मिनट की एक विशेष पूजा की जाती है। और दशमी के दिन यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई होती हैं उनका विसर्जन किया जाता है। यानी कि पहली नवरात्रि से लेकर दशमी तक, विजयदशमी तक यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और न सिर्फ शिमला हिमाचल प्रदेश बल्कि जो पूरे देश भर से यहाँ भक्त आते हैं वो महाकाली के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और 9 के 9 दिन इन नवरात्रों में यहाँ पर उत्सव का माहौल और उत्साह का माहौल देखने के लिए मिलता है। अंकुश, देखिए आपने ये जो तस्वीरें दिखाई उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है भारी मात्रा में भक्तगण मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे भी बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शीश नवा रहे हैं मां के दर पर ताकि उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण जरूर हो। और इसकी कोशिश के साथ ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ पर पहुंच रही है और भक्त यहाँ पर एक एक करके शीश नवा रहे हैं। कतारबद्ध होकर यहाँ भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त जरूर हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे जान सके कि उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहता है और वो यहाँ पर किस भावना के साथ मंदिर में आते हैं, क्योंकि हर भक्त की अलग अलग भावना मंदिर में आने के दौरान पर यहाँ पर रहती है। कुछ भक्त हैं यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं। तो कुछ भक्त जरूर हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आए? मैं शिमला से हूँ। तो आपकी कितनी आस्था है यहाँ पर मंदिर में? बहुत है, बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत आस्था है। शुरू बचपन से आते हैं। मेरी पढ़ाई भी यहीं हुई, यहीं कॉलेज हुआ, सर्विस भी यहीं थी। मैं रोज आता हूँ। नवरात्रों में बहुत उत्साह यहाँ पर भक्तों बहुत उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहता है। देवी माँ की बहुत कृपा है शिमला पे भी। बीच शहर में कोई आपत्ति नहीं आती, बाकी जहाँ है वो तो है ही है, सबके सामने है। ऐसा है। इस बार जो है आपदा बहुत आई है, बहुत नुकसान हुआ हिमाचल का। होना नहीं चाहिए था, देवभूमि है, पर क्या करना, जैसा विचार होगा उस हिसाब से ही काम होगा। ऐसा है। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक आपदा आई थी और उसका भी दुख जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में है और वो भी यहाँ पर कामना कर रहे हैं। आगे आप कहाँ से आते हैं? पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी यहाँ पर मान्यता है लोगों की और क्या क्या आज विशेष रहता है यहाँ पर नवरात्रि की पूजा पर? आज माता का स्कंद माता का पूजा है ना, माँ का
पंचम रूप है। स्कंद माता कार्तिक के और एक नाम है कार्तिक, इसका वाहन मोर है। यहाँ बहुत भक्त आते हैं सुबह से। अब आने वाले दिनों में सिंदूर खेला होगा, अष्टमी नवमी की विशेष पूजा होगी, उसके बारे में थोड़ा सा भक्तों को बता दीजिए। वो दशमी दिन सिंदूर खेला होगा ना, और अष्टमी दिन माँ का संधि पूजा होगा, उसके बाद नवमी दिन हवन होगा। एक तो यहाँ पर माँ काली की मूर्ति है, उसके अलावा यहाँ पर शिमला की कुल देवी की मूर्तियाँ भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। माँ का जो राइट साइड है ना, उसका नाम है श्यामला माता। श्यामला से शिमला नाम हुआ ना। माँ का बाँ साइड है चंडी माता। ये बहुत पुराना देवी है, अंग्रेज का टाइम में। उस टाइम वो माता जाकू में फेंक दिया ना, फिर स्वप्न दिया माँ को, फिर आके प्रतिष्ठा करा। भक्त कहाँ से आते हैं पंडित जी इस मंदिर में? यहाँ पर यहाँ भक्त तो बहुत आते हैं। वेस्ट बंगाल से आते हैं, अन्य राष्ट्र बहुत राज्यों से आता है। यहाँ पर विशेष पूजा होती है, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को भी बताया था। अष्टमी नवमी की जब संधि तिथि होती है तो 48 मिनट की विशेष पूजा यहाँ पर रहती है, और जो भक्त है वो यहाँ पर इसी तरह दर्शन करने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर सके। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो भी आपको नजर आएंगे, स्कूल जाने से पहले यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और इनके भी अलग अलग तरह की भगवान के पास जरूर होगी ताकि ये अपनी देवी कुछ ना कुछ मांगते भगवान से। मैं आजकल हमारे पेपर है तो हमारे पेपर अच्छे हो इसलिए। अच्छा, हाँ जी, तो अच्छे हो रहे पेपर फिर? यस। आपका क्या नाम है? अर्नव। अर्नव, आप क्या मांगते हो भगवान से? कि मैं पेपर में पास हो जाऊँ। अच्छा, तो पढ़ाई करते हो कि सिर्फ भगवान से मांगते हो? करता हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो ज्यादा भी करनी चाहिए पढ़ाई तो माता को क्या बोलते, पास करा दो। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विहान है। आप भी पेपर में पास होने की करते हो? नहीं, बस वहाँ मैं ये बोलता हूँ कि ना मेरे को तो ऐसी इंसान दो जिसकी हिम्मत दो ताकि मैं आराम से कर सकूँ। अच्छा, आप हिम्मत मांगते हो, किस चीज के लिए मांगते हो हिम्मत? पेपर करने के लिए। अच्छा, पेपर करने के लिए हिम्मत लगती है आपके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दक्ष। अच्छा, दक्ष, आप क्या मांगते हो भगवान से रोज आकर यहाँ पर? खुशी और आशीर्वाद बस। अच्छा, और ताकि मैं पेपर अच्छे से कर सकूं। और फैमिली के लिए क्या मांगते हो? उनके लिए तो मांगता हूँ खुशी। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? वैसे तो क्रिकेटर बनना चाहता तो भगवान से मांगते हो क्रिकेटर बना दे वो आपको? ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले मंदिर पहुंचे हैं और मासूम मन है और मासूम दिल की अलग अलग कामना है कि कोई पेपर में पास होना चाहता है, कोई परिवार की खुशी चाहता है, तो कोई बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। जी अंकुश, देखिए माँ संकट माता की जो पूजा अर्चना है, कहा जाता है कि वो इसलिए की जाती है कि संतान प्राप्ति हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इसका इतिहास क्या है और इसकी क्या पौराणिक गाथा है? बिल्कुल, देखिए स्कंद माता को माना जाता है कि माँ जो है वो जिनके जो संतान प्राप्ति की जो महिलाएं कामना कर रही होती हैं उनके लिए बेहद उसका विशेष महत्व है। और यहाँ पर इसी मनोकामना को लेकर चाहे कोई भक्त हो या फिर अपने घर परिवार की इच्छा के लिए भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और भक्तों के मन में यही मनोकामना रहती है कि वो यहाँ पर आकर उनके परिवार की खुशियाँ हैं वो इसे पा सके। अगर जिस तरह से आपने जिक्र किया स्कंद माता की पूजा करने का, तो संतान प्राप्ति के लिए इसका बेहद विशेष महत्व माना जाता है और जो आपके बच्चे हैं उनकी दीर्घायु के लिए भी इन माता की पूजा की जाती है। जिस तरह से हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, अपने दर्शकों को बताया था कि जो स्कंद कुमार यानी कि स्कंद कुमार नाम जो है वो भगवान कार्तिकेय का नाम था और उन पर ही ये जो पूरा व्रत है आज की उसकी पुरानी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। और अगर इस माता के रूप की हम बात करें तो माता का जो रंग है इसमें पूर्णतः सफेद रहता है और कमल के पुष्प पर माँ जो है वो विराजती हैं और इसलिए इन माता को, स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि ये सफेद कर जो रंग का पुष्प होता है उस पर विराजती हैं। और देवी माँ की 4 भुजाएं, ऊपर की दाहिनी भुजा में स्कंद पकड़े हुए होती हैं और निचले दाहिने हाथ में वो कमल का फूल पकड़े हुए होती हैं। जबकि अगर हम बाएं हाथ की बात करें तो माता अभय मुद्रा में नजर आती हैं और यहाँ पर विशेष मंत्र पूजा अर्चना करके जो तमाम भक्त हैं जो संतान प्राप्ति या फिर अपने बच्चों की दीर्घायु चाह रहे हो वो यहाँ पर आज के दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। और जो 9 दिन की नवरात्रि होती है उसमें क्रम अनुसार भी पूजा होती है, यानी
यानी कि पहले नवरात्रि से लेकर 9वें नवरात्रि तक जो भक्त हैं वो अलग अलग तरह की पूजा करते हैं और कुछ कुछ जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो विशेष तौर पर अलग अलग माता की 9 रूपों में पूजा करते हैं ताकि उन्हें जो मनोकामना उनकी है वो पूर्ण जरूर हो। और आज जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो स्कंद माता का व्रत है वो इसलिए किया जाता है ताकि संतान प्राप्ति हो और अगर आपकी संतान है तो उसे दीर्घायु मिले, और इसीलिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, पुष्प देकर, तिलक लगाकर, और यहाँ पर विशेष तौर पर भक्त पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं और भारी भीड़ भक्तों की लगी हुई है। जी अंकुश, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही भारी मात्रा में भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इसी तरीके से अब भक्तों में उत्साह भी देखा जा रहा है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज माता की पूजा अर्चना की जा रही है और ये मंदिरों में जनसैलाब देखा जा रहा है। भारी मात्रा में भक्तगण मंदिरों में पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी हुजूम मंदिरों में देखा जा रहा है। आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, फूल मालाओं के साथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।